जो नमाज देर से पढ़ता है, और जो है ही बेनमाज, जो नमाज पढ़ता ही नहीं, उस पे गुस्से का आलम क्या होगा। सबसे बड़ा गुस्ताख अल्लाह के महबूब पैगंबर का वो है जो कलिमा पढ़ता है, नमाज नहीं पढ़ता। सबसे बड़ा गुस्ताख वो है। आज घर पड़े पड़े हैं, घरों के अंदर बेनमाज है, बाप नमाजी है तो बीवी बेनमाज है, माँ नमाज नहीं पढ़ती, बेटा नमाजी है तो बेटी बेनमाज है। उस घर के अंदर सुकून कैसे आएगा। दौलत होने के बावजूद झगड़े नहीं खत्म होते। कैसे खत्म हो। जिस छत के नीचे बेनमाज रहता हो उस घर के अंदर अल्लाह की तरफ से रहमत कैसे आएगी। सबसे बड़ा तौहीन वो करता है जो नमाज नहीं पढ़ता। जनाब अली मुर्तजा फरमाते हैं, महबूब पैगंबर जब दुनिया छोड़ रहे थे ना, दुनिया से जा रहे थे, जो आपकी आखिरी वसीयत मैंने सुनी है ना, कान आखिरु कलाम ही, आखिरी वसीयत आप यही कहते हुए जा रहे थे, अस्सला अस्सला व मा मलकत ईमानुकुम। मेरी उम्मत के लोगों, देखना मेरे जाने के बाद नमाजों का जरूर ख्याल रखना। जानते हो ना, नाफरमान से नाफरमान बेटा, नाफरमान औलाद, पूरा मोहल्ला और पूरा गांव जानता है कि ये अपने बाप का सबसे बड़ा गुस्ताख और नाफरमान है। लेकिन अगर उसका बूढ़ा बाप मरते हुए कोई आखिरी वसीयत कर जाए ना, तो नाफरमान से नाफरमान बेटे को भी तरस आ जाता है। वो अपने बाप की आखिरी वसीयत को कभी नहीं छोड़ता। आज के मुसलमानों ने तो अपने महबूब से वो भी सलूक नहीं किया जो एक गुस्ताख बेटे का अपने बाप से है। इससे बड़ा कौन गुस्ताख होगा। इसलिए सबसे बड़ी सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी। आका फरमाते, माँ कारून व फिरौन, इसको जहन्नम के उस तबके में फेंका जाएगा जिस गड्ढे के अंदर फिरौन को डाला जाएगा। कलिमा पढ़ने वाला बेनमाज फिरौन के साथ जहन्नम के अंदर जलेगा। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, इनको इजाफी अजाब दिया जाएगा। और भी कई है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सबसे हल्का अजाब फी अखमा से कदमई ही जमरातान, जिसके पांव के नीचे दो जहन्नम की चंगारियां रखी जाएंगी। एक एक पांव के नीचे जहन्नम के एक एक गंगारे। सहीह बुखारी की दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं कि दो जूते पहनाए जाएंगे। यगली मिनहुमा दिमागुहु कमा यगलिल मिर्जल, इसका दिमाग इस तरह खौलेगा जिस तरह हंडिया खौलती है। और वो यही कहेगा, जितना सख्त अजाब मुझे दिया जा रहा है ना, इतना किसी को भी नहीं मिल रहा। हालांकि आका फरमाते हैं, इसको सबसे हल्का तरीन अजाब दिया जाएगा। सही मुस्लिम की रिवायत है ना, मा अस्फला मिनल काबैन फहुवा फिन्नार। आका फरमाते हैं, जिसकी इजार, जिसकी तैबंद, जिसकी शलवार टखनों से नीचे होगी ना, उसके पांव को जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। उसके पांव को जहन्नम में जरूर डाला जाएगा। जिसकी शलवार टखनों से नीचे होगी। है किसी का महबूब पैगंबर की बात पे यकीन। आजकल तो मस्जिद में आके भी हमारी शलवारें नीचे होती, टखनों से ऊपर कौन रखता है। हालांकि महबूब पैगंबर की इजार आधी पिंडी पे हुआ करती थी। हम अपने टखने भी नंगे नहीं कर सकते। मेरे मोहतरम भाइयों, बड़ा सख्त अजाब है। आखिरी बातें अर्ज करता हूं, वक्त काफी हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, कुल्लमा नाज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जहन्नमियों को जब जहन्नम के अंदर डाला जाएगा ना, अल्लाह फरमाते हैं, जब एक चमड़ा जलेगा हम इसको फिर नया चमड़ा दे देंगे। फिर वो जलेगा, फिर नया चमड़ा, चमड़ा बदलते रहेंगे। लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि ये अजाब का मजा चखता रहे। इस आयत को पढ़ के काफिर मुसलमान हुए हैं। इस आयत को पढ़ के रिसर्च करके यहूदियों ने इस्लाम को कबूल किया है कि कुरान मजीद ने सच कहा है। असल के अंदर बंदे की जिल्द को तकलीफ होती है। जिल्द सारी उतार ली जाए, गोशत को कोई तकलीफ नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, हम सजा देने के लिए, तकलीफ देने के लिए इसके चमड़े को बार बार बदलते रहेंगे। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला मिंबर पे खड़े,
ایک دفعہ اس آیت کی بار بار تلاوت کر رہے تھے اور کہتے ہیں اینا کعب، کعب کدھر ہے؟ کعب ہے مجمع کے اندر۔ روتے ہوئے سیدنا کعب اٹھے، کہا کعب تم نے محبوب پیغمبر سے بڑی آیات کی تفسیر سیکھی ہے، کیا اس آیہ مبارکہ کی آپ کو تفسیر آتی ہے کہ ایک دن کے اندر جہنمی کے چمڑے کو کتنی بار بدلا جائے گا؟ سیدنا کعب کہتے ہیں یا امیر المومنین، ہاں امیر المومنین، جی ہاں میں نے محبوب پیغمبر سے سنا ہوا ہے۔ کہا کیا سنا ہے؟ کہا یحرق ویجدد فی جہنم فی کل یوم 6000 مرۃ، جہنمی کے چمڑے کو جہنم کے اندر ایک دن میں 6000 دفعہ بدلا جائے گا۔ لیذوقوا العذاب، جہنم کے اندر اتنا سخت ترین عذاب دیا جائے گا تاکہ یہ عذاب چکھے۔ جنتی لوگ جب جہنمیوں سے بات ختم کریں گے نا تو جہنمی پھر جنتیوں کو آواز دیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جہنمی کہیں گے او جنتیو طرح طرح کے مشروب پیتے ہو، ہمیں بھی اپنے مشروبات میں سے ایک گلاس پانی کا ہی دے دو، ہمیں تو جہنم کا عذاب دیا جاتا ہے، پانی مانگتے ہیں تو کھولتی ہوئی پیپ پلائی جاتی ہے، او جنتیوں ہمیں ٹھنڈے گلاس کا پانی دے دو۔ جنتی آگے سے صاف جواب دیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے مسلمانوں اللہ کے قرآن پہ یقین کرو۔ صحابہ کرام کو رات کو کیوں نہیں نیند آیا کرتی تھی؟ صحابہ کرام کا یقین تھا، ہمارے دلوں کو وہ یقین ہی نہیں رہا، ہمارا یقین تو شاید کافروں کے برابر بھی نہیں رہا۔ اللہ کی قسم ہے کافروں کو محبوب پیغمبر کی زبان پہ بڑا یقین تھا۔ وہ بھی کافر ہی تھا نا جو آپ کے اس شہر کے اندر لوگوں کو کہا کرتا تھا میرے بیٹے کی موت گھر میں نہیں آئے گی، میرے بیٹے کو جنگل کا درندہ کھائے گا۔ اس کو کہا تجھے کس نے کہا ہے؟ کہا جس کی ہم بات نہیں نہ مانتے اس محمد نے کہا ہے، میرا دل تسلیم کرتا ہے اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کافروں کو یقین تھا، آج ہمیں یقین نہیں رہا، ہمیں محبوب پیغمبر کی آیات ہمارے دل پہ اثر نہیں کر رہی۔ یہ قرآن کی آیات ہے، جہنمی لوگ جہنم کے دروغے کو آواز دیں گے اور کہیں گے یا مالکو یا مالکو، جہنم کے دروغے کو آواز دیں گے یا او جہنم کے دربار، او جہنم کے دربار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلا یجیبہم 40 عاما، جہنمی لوگ دربان کو آواز دیتے رہیں گے، وہ جہنم کا دروغہ جو ہے وہ 40 سال تک ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا۔ 40 سال گزر جائیں گے، 40 سال کے بعد کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ وہ جہنم کے دربان، وہ جہنم کے دروغے اللہ کے آگے ہماری سفارش کر دو کہ اللہ ہمیں موت ہی دے دے، موت ہی دے دے، اس زندگی سے موت کافی ہے، موت ہی ٹھیک ہے، یہ زندگی ہمیں نہیں چاہیے۔ وہ جہنم کا دربان کہے گا انکم ماکثون، وہ کیسی باتیں کرتے ہو، موت کو تو اللہ نے ذبح کر دیا ہے، اب تم نے ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہنا ہے۔ پھر جہنمی لوگ اللہ کو آواز دیں گے جو نماز دیر سے پڑھتا ہے اور جو ہے ہی بے نماز، جو نماز پڑھتا ہی نہیں، اس پہ غصے کا عالم کیا ہوگا۔ سب سے بڑا گستاخ اللہ کے محبوب پیغمبر کا وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، سب سے بڑا گستاخ وہ ہے۔ آج گھر پڑے پڑے ہیں، گھروں کے اندر بے نماز ہے، باپ نمازی ہے تو بیوی بے نماز ہے، ماں نماز نہیں پڑھتی، بیٹا نمازی ہے تو بیٹی بے نماز ہے، اس گھر کے اندر سکون کیسے آئے گا؟
दौलत होने के बावजूद झगड़े नहीं खत्म होते। कैसे खत्म हो? जिस छत के नीचे बेनमाज रहता हो उस घर के अंदर अल्लाह की तरफ से रहमत कैसे आएगी? सबसे बड़ा तौहीन वो करता है जो नमाज नहीं पढ़ता। जनाब अली मुर्तजा फरमाते हैं महबूब पैगंबर जब दुनिया छोड़ रहे थे ना, दुनिया से जा रहे थे, जो आपकी आखिरी वसीयत मैंने सुनी है ना, कान आखिरु कलाम ही, आखिरी वसीयत आप यही कहते हुए जा रहे थे, अस्सला अस्सला व मा मलकत ईमानुकुम। मेरी उम्मत के लोगों, देखना मेरे जाने के बाद नमाजों का जरूर ख्याल रखना। जानते हो ना, नाफरमान से नाफरमान बेटा, नाफरमान औलाद, पूरा मोहल्ला और पूरा गांव जानता है कि ये अपने बाप का सबसे बड़ा गुस्ताख और नाफरमान है। लेकिन अगर उसका बूढ़ा बाप मरते हुए कोई आखिरी वसीयत कर जाए ना, तो नाफरमान से नाफरमान बेटे को भी तरस आ जाता है। वो अपने बाप की आखिरी वसीयत को कभी नहीं छोड़ता। आज के मुसलमानों ने तो अपने महबूब से वो भी सलूक नहीं किया जो एक गुस्ताख बेटे का अपने बाप से है। इससे बड़ा कौन गुस्ताख होगा? इसलिए सबसे बड़ी सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? आका फरमाते मा कारून व फिरौन, इसको जहन्नम के उस तबके में फेंका जाएगा जिस गड्ढे के अंदर फिरौन को डाला जाएगा। कलिमा पढ़ने वाला बेनमाज फिरौन के साथ जहन्नम के अंदर जलेगा। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, इनको इजाफी अजाब दिया जाएगा। और भी कई है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सबसे हल्का अजाब फी अखमा से कदमई ही जमरातान, जिसके पांव के नीचे दो जहन्नम की चंगारियां रखी जाएंगी। एक एक पांव के नीचे जहन्नम के एक एक अंगारे। सहीह बुखारी की दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं कि दो जूते पहनाए जाएंगे। यगली मिनहुमा दिमागुहु कमा यगलिल मिर्जल, इसका दिमाग इस तरह खौलेगा जिस तरह हंडिया खौलती है, और वो यही कहेगा जितना सख्त अजाब मुझे दिया जा रहा है ना, इतना किसी को भी नहीं मिल रहा। हालांकि आका फरमाते हैं इसको सबसे हल्का तरीन अजाब दिया जाएगा। सही मुस्लिम की रिवायत है ना, मा अस्फला मिनल काबैन फहुवा फिन्नार। आका फरमाते हैं जिसकी इजार, जिसकी तैबंद, जिसकी शलवार टखनों से नीचे होगी ना, उसके पांव को जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। उसके पांव को जहन्नम में जरूर डाला जाएगा जिसकी शलवार टखनों से नीचे होगी। है किसी का महबूब पैगंबर की बात पे यकीन? आजकल तो मस्जिद में आके भी हमारी शलवारें नीचे होती, टखनों से ऊपर कौन रखता है? हालांकि महबूब पैगंबर की इजार आधी पिंडी पे हुआ करती थी। हम अपने टखने भी नंगे नहीं कर सकते। मेरे मुहतरम भाइयों, बड़ा सख्त अजाब है। आखिरी बातें अर्ज करता हूं, वक्त काफी हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कुल्लमा नाज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जहन्नमियों को जब जहन्नम के अंदर डाला जाएगा ना, अल्लाह फरमाते हैं जब एक चमड़ा जलेगा हम इसको फिर नया चमड़ा दे देंगे, फिर वो जलेगा, फिर नया चमड़ा, चमड़ा बदलते रहेंगे। लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि ये अजाब का मजा चखता रहे। इस आयत को पढ़ के काफिर मुसलमान हुए हैं। इस आयत को पढ़ के रिसर्च करके यहूदियों ने इस्लाम को कबूल किया है कि कुरान मजीद ने सच कहा है। असल के अंदर बंदे की जिल्द को तकलीफ होती है, जिल्द सारी उतार ली जाए, गोशत को कोई तकलीफ नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हम सजा देने के लिए, तकलीफ देने के लिए इसके चमड़े को बार बार बदलते रहेंगे। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला मिंबर पे खड़े एक दफा इस आयत की बार बार तिलावत कर रहे थे और कहते हैं ऐन काब, काब किधर है? काब है मजमे के अंदर। रोते हुए सैयदना काब उठे, कहा काब, तुमने महबूब पैगंबर से बड़ी आयत की तफसीर सीखी है, क्या इस आयत मुबारका की आपको तफसीर आती है कि एक दिन के अंदर जहन्नमी के चमड़े को कितनी बार बदला जाएगा? सैयदना काब कहते हैं या अमीरुल मोमिनीन, हाँ। अमीरुल मोमिनीन, जी हाँ।
मैंने महबूब पैगंबर से सुना हुआ है। कहा क्या सुना है? कहा युहरकु व युजद्ददु फी जहन्नमा फी कुल्ले यौमिन सित्तता आलाफ मर्रतिन। जहन्नमी के चमड़े को जहन्नम के अंदर एक दिन में 6000 दफा बदला जाएगा। लियज़ूकुल अज़ाब, जहन्नम के अंदर इतना सख्त तरीन अजाब दिया जाएगा ताकि ये अजाब चखे। जन्नती लोग जब जहन्नमियों से बात खत्म करेंगे ना, तो जहन्नमी फिर जन्नतियों को आवाज देंगे। अल्लाह का कुरान कहता है, वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्नती अन अफीजु अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह। जहन्नमी कहेंगे, ओ जन्नतियों, तरह तरह के मशरूब पीते हो, हमें भी अपने मशरूबात में से एक गिलास पानी का ही दे दो। हमें तो जहन्नम का अजाब दिया जाता है, पानी मांगते हैं तो खौलती हुई पीप पिलाई जाती है। ओ जन्नतियों, हमें ठंडे गिलास का पानी दे दो। जन्नती आगे से साफ जवाब देंगे। अल्लाह का कुरान कहता है, मुसलमानों, अल्लाह के कुरान पे यकीन करो। सहाबा इकराम को रात को क्यों नहीं नींद आया करती थी? सहाबा इकराम का यकीन था, हमारे दिलों को वो यकीन ही नहीं रहा। हमारा यकीन तो शायद काफिरों के बराबर भी नहीं रहा। अल्लाह की कसम है, काफिरों को महबूब पैगंबर की जबान पे बड़ा यकीन था। वो भी काफिर ही था ना, जो आपके इस शहर के अंदर लोगों को कहा करता था, मेरे बेटे की मौत घर में नहीं आएगी, मेरे बेटे को जंगल का दरिंदा खाएगा। उसको कहा, तुझे किसने कहा है? कहा, जिसकी हम बात नहीं ना मानते, उस मोहम्मद ने कहा है। मेरा दिल तस्लीम करता है, उसकी जबान से निकली हुई बात गलत नहीं हो सकती। काफिरों को यकीन था, आज हमें यकीन नहीं रहा। हमें महबूब पैगंबर की आयत हमारे दिल पे असर नहीं कर रही। ये कुरान की आयत है। जहन्नमी लोग जहन्नम के दरोगे को आवाज देंगे और कहेंगे, या मालिकू, या मालिकू। जहन्नम के दरोगे को आवाज देंगे, या ओ जहन्नम के दरबार, ओ जहन्नम के दरबार। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फला युजीबुहुम 40 आमा। जहन्नमी लोग दरबान को आवाज देते रहेंगे। वो जहन्नम का दरोगा जो है, वो 40 साल तक उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं करेगा। 40 साल गुजर जाएंगे। 40 साल के बाद कहेगा, क्या कहते हो? कहेंगे, या मालिकुल यक़ज़ी अलैना रब्बुक। ये कुरान मजीद के अल्फाज है। वो जहन्नम के दरबान, वो जहन्नम के दरोगे, अल्लाह के आगे हमारी सिफारिश कर दो कि अल्लाह हमें मौत ही दे दे, मौत ही दे दे। इस जिंदगी से मौत का भी है, मौत ही ठीक है, ये जिंदगी हमें नहीं चाहिए। वो जहन्नम का दरबान कहेगा, इन्नकुम माकिसून। वो कैसी बातें करते हो? मौत को तो अल्लाह ने ज़िबा कर दिया है, अब तुमने हमेशा हमेशा इसी जहन्नम में रहना है। फिर जहन्नमी लोग अल्लाह को आवाज देंगे,